हे गाइस, वेलकम बैक। आज एक मैसेज बॉक्स में मैसेज आया था मुझे कि आप आपके वीडियो हिंदी में क्यों नहीं बनाते। आप हिंदी में भी वीडियो बनाए कीजिए ताकि हम लोग भी अंडरस्टैंड कर सके। मुझे ये मैसेज पढ़ के बहुत खुशी मिली। एक्चुअली मैं ये चैनल अपने पेशेंट के लिए ओपन किया था ताकि मेरे पेशेंट अच्छी तरह से मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सके और ट्रीटमेंट के बारे में अच्छी जान सके। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि मेरा चैनल जो है, मेरे वीडियोस जो है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र भी देखे जाते हैं और वहाँ से लोग मुझे मैसेज करते हैं, सजेशन देते हैं। आई टेक दिस सजेशन पॉजिटिवली। आज के बाद मैं वीडियो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला में बनाऊंगा, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ताकि मेरे थॉट सभी लोगों तक पहुंच सके, मेरे पेशेंट तक भी पहुंच सके और मेरे सारे सब्सक्राइबर तक भी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट रिहैबिलिटेशन ऑफ एडेंचुलस माउथ। मतलब अगर आपके मुंह में एक भी दांत ना हो तो हम ऐसे माउथ का रिहैबिलिटेशन कैसे करते हैं। एडेंचुलस माउथ का रिहैबिलिटेशन 4 टाइप से किया जाता है। पहला टाइप है कन्वेंशनल मेथड। अभी कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, उसे बोलते हैं कंप्लीट डेंचर। मराठी में त्याला कंप्लीट कवळी म्हणतात और हिंदी में उसे बत्तीसी बोलते हैं। बत्तीसी बना दी जाती है। ये बहुत फेमस तरीका है और बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है। सो इसमें क्या होता है, कंप्लीट डेंचर बना दिया जाता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि आप अच्छा खा पाओगे। जैसे आपको पता होता है कि आपका फर्स्ट डाइजेशन जो होता है पेशेंट का, ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट डाइजेशन मुंह में होता है। अगर मुंह में दांत ना हो तो उसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। सेकेंड थिंग ये है कि आप अच्छा दिखोगे, क्योंकि अगर जिस पेशेंट के मुंह में दांत नहीं होते तो पूरा ये सिकुड़ जाता है। अगर ये सिकुड़ने के बाद आपका चेहरा जो होता है वो अलग ही लगता है, लेकिन जब दांत बैठते हैं तो उसका जो फेस होता है दैट इज इंटायरली डिफरेंट। थर्ड थिंग ये होती है कि ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होती। मतलब हम लोग उसका इंप्रेशन ले लेते हैं अपर का और लोअर का और उसके ऊपर दांत बना देते हैं। इसमें कोई आपके बॉडी को कट नहीं किया जाता या कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। बस इंप्रेशन लेते हैं, उसका जॉ रिलेशन लेते हैं और उसमें दांत बिठा देते हैं। फोर्थ एडवांटेज ये है कि दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली। मतलब कैसे, ये रिमूवेबल होता है। आप वो डेंचर को निकाल सकते, उसे अच्छी तरह से साफ कर सकते और बाद में अपने मुंह में प्लेस कर सकते। तो अगर ये इतनी आसानी से निकल सकता है तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन होने का, फूड लॉन्जमेंट होने का, गंदगी होने का सवाल ही नहीं होता। जस्ट आप सिंपल से अपने बाथरूम में जाने का, वहाँ पर सोप से वो साफ कर सकते, पूरा मसूड़े साफ कर सकते और डायरेक्टली आपके मुंह में प्लेस कर सकते। और फिफ्थ थिंग, इट्स ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे कि बाकी डेंचर से ये डेंचर के लिए पैसे कम लगते हैं। अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज को देखेंगे तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका रिटेंशन इतना अच्छा नहीं होता जितना कि पेशेंट एक्सपेक्ट करता है। इसका रीज़न है, इसका रिटेंशन डिपेंड करता है आपके अल्वेलर बोन पर, आपके अल्वेलर बोन की डेंसिटी पर और आपके मुंह के अंदर के मसल अटैचमेंट पर। अगर आपका अल्वेलर बोन अच्छा हो, अपर का भी और लोअर का भी, तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। और अगर आपका अल्वेलर बोन रिसेस हो तो उसकी फिटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सी, अपर के जॉ में ज़्यादा मसल अटैचमेंट नहीं होती, सो वहाँ का डेंचर, ऊपर का डेंचर बड़ा अच्छा बैठता है। लेकिन लोअर का डेंचर अपर के डेंचर के हिसाब में अच्छा इतना फर्म नहीं बैठता। इसका रीज़न है, अपर के जॉ में मसल अटैचमेंट के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ तालू है। लेकिन नीचे के जॉ में वहाँ पर टंग है, टंग के पूरे मसल अटैचमेंट उसका रिटेंशन कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। सो वहाँ पर इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। हाँ, जैसे आप उसको यूज़ करोगे, बहुत दिनों तक यूज़ करोगे तो उसका रिटेंशन ऑटोमेटिकली आता जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये रिमूवेबल डेंचर होता है। अगर आप किसी पंगत में बैठे हो और वहाँ पर आपको खांसी आ जाए या यॉविंग आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा मुंह नहीं खोल सकते। अगर मुंह खोलोगे तो वो नीचे का डेंचर बाहर आने की चांसेस होते हैं और ऐसे में आजू बाजू के लोगों को गंदा लगता है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे पेशेंट को सुनने में आया कि वो बोलते हैं कि रात को निकाल के रख दिया और बिल्ली उठा के ले गई या कहीं गिर गया और फूट गया, तो इसके लिए आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी ताकि आपकी बिल्ली उसको उठा के ना लेके जाए।
है ना, तो ये तो डॉक्टर नहीं कर सकता है, ये आपको केयर करना पड़ेगा उतना। फोर्थ डिसएडवांटेज ये है, इसका अडाप्टेशन ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पेशेंट को थोड़े दिन तक उसको यूज़ करना पड़ता है, लगता है महीना 2 महीने तक उसको यूज़ अच्छी तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फिटिंग आ जाता है, फटक से एडजस्टमेंट नहीं आएगी, उसको हैबिचुअल एडजस्टमेंट आएगी। फिफ्थ डिसएडवांटेज ये होता है, ये जो डेंचर होता है वो अपनी आपके पैलेट को भी कवर करता है। हे जे डेंचर असतं ते तुमच्या वरच्या टाळूला पण कव्हर, म्हणजे त्या वरच्या टाळूवर पण तुमचं कव्हरेज येऊन जातं। मग त्यामुळे काय होतं, तुमची जीभची जी स्पेस आहे ती स्पेस कमी होऊन जाते आणि सुरुवातीला तुम्हाला बोलताना तोत्र बोलणं येतं, ठीक से आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, आपकी जो स्पीच होगी वो अल्टर हो जाएगी। सो इस प्रॉब्लम से आपको थोड़े देर तक डील करना पड़ेगा। जैसे उसकी आदत हो जाएगी, आपकी ज़बान को भी उसकी आदत होती जाएगी और आप अच्छा बोल पाओगे। लेकिन इनिशियली आप ठीक से नहीं बोल पाओगे क्योंकि टंग स्पेस कम हो जाती है। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में हो सकती है। अगेन इट्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर, लेकिन लमसम अमाउंट बता रहा हूँ 10,000 से 20,000 के बीच में इसकी कॉस्ट रह सकती है। सेकेंड टाइप, फ्लेक्सिबल कंप्लीट डेंचर। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने पहले डेंचर में देखा कि पहला डेंचर काफ़ी रिजिड होता है, उसके वजह से अल्सर होने के चांसेस बढ़ते हैं या नीचे गिर गया तो फूटने के चांसेस बढ़ते हैं। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये सेकंड टाइप का डेंचर होता है। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अगर आप माउथ के अंदर प्लेस करोगे तो अगर वो ज़्यादा जोर से चबाओगे तो किसी मसल पर या किसी म्यूकोसा पर उसका प्रेशर नहीं आएगा और अल्सर के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं, या नीचे गिर गया तो फूटता नहीं है। अब इसकी कॉस्ट 20,000 से 30,000 के बीच में वैरीज कर सकती है। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस एंड प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर। तीसरे टाइप का डेंचर जो होता है, जनरली किसी पेशेंट में रिज जो होती है अपर की और लोअर की भी, वो ऑलमोस्ट रिसेस हुई होती है या वहाँ पर रिज ही होती नहीं है। रिज नहीं होती तो उसकी फिटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जब रिटेंशन रिज पर डिपेंड नहीं करता तो जब ये तीसरे टाइप का डेंचर दिया जाता है, उसमें क्या होता है, इम्प्लांट दिए जाते हैं पेशेंट के माउथ में, अपर भी और लोअर भी, और ये की और लॉक जैसा मैकेनिज्म होता है। उस इम्प्लांट में ये डेंचर जाके वहाँ पर फिट होता जाए ताकि वहाँ पर रिटेंशन अच्छी तरह से आ सके। अब बात आती है इसके एडवांटेज की। एडवांटेज यही है कि इसका रिटेंशन काफ़ी अच्छा रहेगा, पेशेंट का जो अडाप्टेशन ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम होती है। इस डेंचर का डिसएडवांटेज ये है, ये जो डेंचर होता है दिस ब्रिंग्स विद द सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब इसमें हम लोगों को सर्जिकल प्रोसीजर करनी पड़ती है। सर्जरी करने से यहाँ पर 2 इम्प्लांट डाले जाते हैं, यहाँ पर 2 इम्प्लांट डाल दिए जाते हैं मिनिमम। अगर आपकी बोन डेंसिटी बहुत लो हो तो उससे ज़्यादा भी इम्प्लांट लग सकते हैं। अगेन इम्प्लांट का खर्च इसमें ऐड हो जाएगा। इम्प्लांट का खर्च कितना होता है, तो मिनिमम 20,000 से लेकर 40,000 तक इम्प्लांट का खर्च वैरीज करता है। अगेन दिस इज वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट पर भी ये डिपेंड करता है। तो इम्प्लांट का खर्च अगर 20,000 पकड़ लेंगे तो 4 इम्प्लांट के 80,000 हुए, और अगर आप 20,000 का डेंचर बिठाओगे तो 1 लाख के आसपास इसका खर्च जाएगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप ऑफ डेंचर। इस फोर्थ टाइप के डेंचर में क्या होता है, आपके माउथ में पूरी जगह पर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और वहाँ पर सिरेमिक का ब्रिज बना दिया जाता है। 8 इम्प्लांट ऑलमोस्ट आपको अपर के जॉ में लगते हैं, लोअर के जॉ में भी 8 लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी बोन डेंसिटी कैसे हो। पहली बात, ये पूरा नेचुरल टूथ का फीलिंग देता है, डिस्कम्फर्ट इसमें फील नहीं होता है, पूरा की पूरा नेचुरल टूथ की तरह लगता है। दूसरी बात, आपकी स्पीच जो होती है वो बिल्कुल अल्टर नहीं होती, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पैलेटल कवरेज नहीं देते, डायरेक्टली सिरेमिक की ब्रिज आएंगे और आपको वो बिठा दिए जाएंगे, तो वहाँ पर फिटिंग जो होगी वो डायरेक्टली इम्प्लांट पर होगी, स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली इम्प्लांट पर होगा। तीसरी बात, इसका जो एडाप्टेशन ड्यूरेशन होता है ऑलमोस्ट नल के बराबर होता है, क्योंकि पहले ही विजिट में आपके ऐसे दांत बिठा दिए जाते हैं कि वहाँ पर एडजस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक नेचुरल टूथ का फीलिंग देता है पूरे की पूरे। पहली बात, पेशेंट बहुत खूबसूरत दिखता है, और दूसरी बात उसके पूरे जो फंक्शन होते हैं वो रिस्टोर होते हैं, और तीसरी बात उसे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट होता नहीं, क्योंकि वो इम्प्लांट ओसियो इंटीग्रेशन से वो वहाँ पर फिट हो जाते हैं और पूरा के पूरा डेंचर काफ़ी अच्छा बैठता है। नाउ डिसएडवांटेज में ये है, इसी से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, ये हर कोई ऑफर नहीं कर सकता। मैंने जैसे बताया दिया कि इम्प्लांट का खर्च जो होता है मिनिमम 20,000 से लेकर 40,000 तक वेरीज करता है। यहाँ पर तो कम से कम 8 इम्प्लांट बैठते हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, और उसके ऊपर डेंचर का खर्च भी ऐड होगा।
So in short, this is the all information of complete denture and the rehabilitation of the edentulous mouth. आप आपके पैसे के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपके एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेज, उसके हिसाब से आप आपका डेंचर प्लान कर सकते हो। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपके फ्रेंड को, आपके फैमिली मेम्बर को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगी, और थोड़ी भी फ्रूटफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।